देखिए, बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत टफ फाइट है, एक एक सीट की फाइट है और ऐसे में महागठबंधन ने 2 सीटें चुनावों से पहले ही गंवा दी हैं। जी हां, अभी चुनाव नहीं हुए, वोटिंग नहीं हुई, नतीजे नहीं आए, लेकिन महागठबंधन की 2 सीटों पर हार हो गई है। उस महागठबंधन की जो पिछले 6 महीने से 1 साल से लगातार लगा हुआ था, राहुल गांधी यात्राएं कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, एक मोमेंटम बना था, लेकिन चुनावों से पहले ही 2 सीटें महागठबंधन ने गंवा दी। अब मैं आपको बता दूं, मोहनिया विधानसभा सीट है, ये कैमूर जिले में आती है। वहां से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। इनके बारे में बीजेपी ने शिकायत की थी। बीजेपी के नेता चुनाव आयोग गए थे और कहा था चुनाव आयोग से जाकर कि ये बिहार की मूल निवासी नहीं, ये यूपी की मूल निवासी है और आरक्षित सीट पर लड़ने के लिए उस राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। तो ऐसे में श्वेता के सारे दस्तावेजों की जांच हुई, जिसके बाद उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। अब ये जो एक सीट है, यहां पर अब महागठबंधन की जो उम्मीदवारी है वो तो बिल्कुल गई, वो तो परे हो गई। अब यहां से तो कोई सीट हार या जीत का मतलब बचा ही नहीं है, क्योंकि नामांकन ही रद्द हो गया है। अब एक आपको याद होगा, एक और सीट पर जो वीआईपी से उम्मीदवार थे, उनका नामांकन भी रद्द हुआ था। अब ये जो 2 सीटें हैं, एक कैमूर की मोहनिया विधानसभा सीट, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया है, और जो दूसरी सीट है शशि भूषण सिंह की सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह खड़े हुए थे, लेकिन उनका नामांकन भी रद्द हो गया है। तो सुगौली और मोहनिया से महागठबंधन की हार हो गई है, जबकि एक सीट पर जो एनडीए गठबंधन है, उनका भी नामांकन रद्द हुआ है। और ये सीट है मढ़ौरा से, जो एलजेपी आरवी है, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, सीमा सिंह चुनावी दौर से बाहर हो गई हैं। तो ये जो रेशो है 2:1 का आ गया है। 2 सीटों से महागठबंधन बाहर हो गई है, 1 सीट से एनडीए बाहर हो गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये भी एक बड़ा खेल है। यहाँ पर जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं वो रो रही हैं। श्वेता सुमन कह रही हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। उनका कहना है कि एक और उम्मीदवार है, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। वो रोते हुए कह रही है कि चाल है, देखिए अभी से बीजेपी का ये हाल है, जब वो सत्ता में आ जाएगी तो क्या होगा। ये अन्याय हुआ है। गीता पासी के सेम केस है, वो यूपी की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। क्या कंप्लेंट लगाया गया था? अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो गई है। अब ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सुगबुगाहट चल रही थी, एक नूरा कुश्ती चल रही थी, वो अब नूरा कुश्ती बंद हो गई है। अब चूंकि इधर राहुल गांधी ने एक दूत भेजा था अशोक गहलोत के तौर पर, और बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने भी तेजस्वी यादव से फोन पर लंबी बातचीत की, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें सुलझती हुई दिखाई दे रही है। और जो फ्रेंडली सीटें बताई जा रही थी कि 12-14 के तकरीबन है, अब वो उसकी भी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। ये 2-4 सीटों पर जाकर के सिमट जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि अब महागठबंधन 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो इस बार 59 सीटों पर, पिछली बार के मुकाबले 11 कम हो गया है। चूंकि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है और कुछ सीटें जो हैं वो दे दी हैं अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए। क्योंकि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी काफी नाराज चल रहे थे। उनका कहना था कि भैया मुझे तो ज्यादा सीटें चाहिए, ये कम सीटें मिल रही है। तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि कुछ सीटें गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने को तैयार हुई और वो उसमें से कुछ सीटें मुकेश साहनी की पार्टी को भी दी गई है। तो हाल ही में रात में ही राहुल गांधी को फोन आया था, बताया जा रहा है दीपांकर भट्टाचार्य का, और कहा गया कि अब मुकेश साहनी मन बना चुके हैं महागठबंधन से बाहर निकलने का और ये गठबंधन टूटने के कगार पर है। तो राहुल गांधी ने आनन फानन में बातचीत की, कई लोगों को लगाया और उसके बाद जो चीज़ें थी वो पटरी पर आई। फिर इधर हेमंत सोरेन भी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा जिस तरीके से चीज़ें चल रही है ऐसे में ठीक नहीं होगा महागठबंधन के लिए। उन्होंने 2 सीटों की मांग की थी, 6 सीटें वो चाह रहे थे कि कम से कम 6 नहीं तो 2 सीटें जो झारखंड से लगी हुई सीटें हैं ये तो मुझे दे दी जाएं, लेकिन वो सीटें भी नहीं दी गई। तो बताया जा रहा है कि फिर राहुल गांधी ने बीच बचाव किया, हेमंत सोरेन को कॉल किया और उन्हें मनाया
और फिर हेमंत सोरेन जो 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले थे वो अपने सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ कर लिए। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो गई। लेकिन यहाँ जो चीज़ें खल रही है, जो एक मोमेंटम महागठबंधन के प्रति बना हुआ था, जो यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने कई दिनों तक की, उस यात्रा की वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा के बाद का जो सरफुटअव्वल था सीटों को लेकर के, वो कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। वहां पर अगर राहुल गांधी का इंटरवेंशन होता या राहुल गांधी आउट ऑफ इंडिया भी चले गए थे तो वो चीज़ें, वो मोमेंटम कहा जा रहा था कि महागठबंधन ने गंवा दिया, बल्कि वो मोमेंटम अब वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब शायद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाएंगे तो काफ़ी कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा। इधर चीज़ें एनडीए के लिए भी ठीक नहीं चल रही हैं। एनडीए के लिए 2 बुरी खबरें आई हैं। पहली बात तो ये है कि जो मोदी कैबिनेट में पूर्व मंत्री रहे हैं आरके सिंह, उन्होंने ये कहकर के मुश्किल बढ़ा दी है कि सम्राट चौधरी, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह जैसे लोगों को तो टिकट, उनकी पत्नी को टिकट तो मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया बीजेपी ने? और जो लोग इन लोगों को वोट कर रहे हैं उन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। फिर तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप बाहुबली की बात करते हैं और उन्हीं लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, तो फिर वोट देने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब जाना। इस तरह का कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो उसको लेकर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इधर गिरिराज सिंह है, ये भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। इन्होंने ये कह करके मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि जो मुसलमान है वो नमक हराम होते हैं। अब इनका ये कहना है कि भैया वो उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र की भी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं जिसका फ़ायदा सब लोग उठाते हैं, लेकिन फिर वो हमसे मतलब सरकार से फ़ायदा उठा करके वोट किसी और को दे देते हैं। अब इस तरह की भाषा जो आप बोल रहे हैं एक समुदाय के प्रति, तो ये वाकई में गलत है। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी की मुश्किलें ज़ाहिर तौर पर इस तरह के बयानों से बढ़ गई हैं। तो एनडीए के लिए दिक्कत खड़ी की है सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री ने। अब आ जाइए, अमित शाह की बहुत सारी रैलियां बताया जा रहा है होने वाली हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, तो ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। इधर नीतीश कुमार के रवैये को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात पर मुंह फुलाकर बैठे हैं कि उनके नाम को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके खेमे के लोगों को बात खल रही है कि ये तो बहुत गलत हुआ। अब बीजेपी का प्लान क्या है? और हालांकि बीजेपी के लिए जेडीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। ऐसे में नीतीश को भी वो नाराज नहीं करना चाहते, नीतीश को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहते। तो ये सारी पेचीदगियां हैं बिहार चुनाव को लेकर। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बिहार चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से पता चलेगा कि बिहार की दिशा और दशा क्या होने वाली है भविष्य के लिए। तेजस्वी यादव खुल करके सामने आ रहे हैं, अब रैलियां शुरू होंगी, बहुत बड़े बड़े दौरे होंगे, तो चीज़ें और, चूंकि चुनाव की तारीख बहुत नज़दीक आ रही है, 2 चरणों में बिहार का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा। क्या 20 सालों का जो एक ट्रेंड चला आ रहा है वो बरकरार रहेगा, या फिर ट्रेंड बदलेगा, या फिर बदलाव होगा, या फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा बिहार में? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और साथ ही साथ इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा कि ये जो 2 नामांकन रद्द हुए हैं आरजेडी के, 2 सीटें चुनावों से पहले आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये हार गए हैं। इन 2 सीटों पर नामांकन उनके उम्मीदवारों का रद्द हो गया है, महागठबंधन का नामांकन रद्द हुआ है। तो ये 2 सीटें क्या डेंट करने वाली है महागठबंधन को? नीचे कमेंट करके बताएगा।